हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है वो कोई मोटिवेशनल ब्लॉग नहीं है। मेरा डेली का जो रूटीन रहता है वही आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो सुबह का जो शुरुआत होता है ना वो मेरे 5 बजे से अभी हो रहा है, क्योंकि अभी ना थोड़ा दिन जो है वो छोटा हो गया। तो इसी वजह से ना 5 बजे भी काफ़ी अंधेरा रहता है, मतलब रोशनी नहीं होती है। तो 6 बजे जो है रोशनी होने लगती है। और अभी देखिए 6 बज गए और मेरी सुबह जो है वो 5 बजे ही हो जाती है। क्योंकि 5 बजे उठते ही ना मैं थोड़ा सा भगवान का नाम लेके, भगवान को प्रणाम करके थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करती हूँ। अपना थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम जो है ना बहुत ही शांत रहता है और बहुत ही ताजगी सी महसूस होती है। तो इसीलिए ना मैं डेली सुबह मॉर्निंग में जो है 5 बजे उठ के थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करती हूँ, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इससे जो है ना मेरा पूरा दिन एक्टिव रहता है, मैं पूरे दिन एक्टिव रहती हूँ और अच्छे से काम भी हो जाता है मेरे दिन भर का। तो यहाँ पर देखिए अभी ना करीब 6:30 बज गए हैं और मेरी बेटी उठ गई है और उसकी बस जो है वो 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाती है। तो वो 1 घंटा लगता है उसको तैयार वगैरह करवाने में। और मैं 6 बजे जो है झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ और फिर जो है किचन भी अच्छे से क्लीन, वैसे तो रात में ही क्लीन करके रख दिया था, लेकिन फिर भी सुबह सुबह ना थोड़ा सा हल्का फुल्का फैल ही जाता है, क्योंकि रात में हम लोग ना उठ उठ कर जो है पानी वगैरह पीते हैं। और अभी ना गर्मी इतनी हो रही है ना, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और 7 बजे भी करीब ना ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 12 बजे है, इतनी तेज धूप है। पता ही नहीं लग रहा है कि सुबह के 7 बजे या दोपहर के 12 बजे है। तो सारा कुछ झाड़ू वगैरह करके, क्लीनिंग वगैरह करके उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले जो है मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और लंच वगैरह पैक करके बच्ची को और उसके पापा को दे दिया। तो दोनों लोग चले गए स्कूल। फिर मैं आ गई हूँ, अपने घर के काम में लग गई हूँ। आज का दिन तो हर दिन की तरह सुबह से ही कामों से भरा हुआ था। तो सुबह से ना मैं ढेर सारे काम निपटाई जा रही थी और काम ना खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक काम खत्म कर रही हूँ तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। और हम हाउस वाइफ का ना यही होता है, कहीं कुछ काम करने जाओ ना तो दूसरा काम लगे हाथ हम कर ही लेते हैं, दिख ही जाता है हम लोगों को। और कब ये काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है पता नहीं चलता। आज की सुबह भी मेरी बहुत ही बिजी थी। तो सुबह उठते ही ना सबसे पहले मैंने पूरे घर को देखा, तो देखा कि आज थोड़ा सा ना सफाई का काम जो है ना वो ज़्यादा था। तो बिना देर किए ना मैंने सबसे पहले घर की अच्छी सी सफाई शुरू कर दी। तो अभी बच्ची और हस्बैंड स्कूल चले गए। तो सुबह का अभी करीब 8 बजे है और सुबह का समय ना वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में अलग ही शांति होती है, ताज़ी हवा भी आती रहती है और मन भी थोड़ा शांत रहता है। लेकिन एक हाउस वाइफ के लिए यही समय जो है काम शुरू करने का भी होता है। सुबह उठते ही ना सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद अंदर जो है हल्का फुल्का झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर जो है सबके जाने के बाद ना फिर अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, कमरों की सफाई करती हूँ, कोनों कोनों में जहाँ भी धूल मिट्टी होते हैं उससे अच्छे से साफ सफाई करती हूँ और घर को व्यवस्थित भी करती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद अब बारी होती है पोछा लगाने की। तो आज सुबह ना पोछा लगाते लगाते मैं मन में यही सोच रही थी कि आज जल्दी से सारा काम निपटा लूँ, फिर दोपहर का खाना बनाऊंगी, फिर जो है मुझे कुछ काम करना है, क्योंकि डेली का ये घर का काम ही हो पाता है। और गर्मी इतनी हो रही है ना, गर्मी में मन ही नहीं होता है कि कुछ और काम करो एक्स्ट्रा। रोज सुबह उठते वही झाड़ू पोछा साफ सफाई खाना बनाना यही सब काम हो पाता है। दोस्तों, घर की साफ सफाई भले ही रोज का काम हो, लेकिन साफ सुथरा घर देखकर मन को जो सुकून मिलता है ना वो अलग ही होता है। हम हाउस वाइफ के काम का शुरुआत जो है किचन से शुरू होता है। और किचन में सुबह नाश्ता बनाते बनाते ना मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोच रही थी कि दोपहर में आज कौन सा सब्जी बनाऊंगी, क्या सब्जी काटूंगी, और नाश्ता बनाने के बाद और क्या क्या काम करना है मुझे, कहाँ कपड़े धोने हैं, कौन से कपड़े धोने हैं, कौन से कपड़े तय करने हैं। काफ़ी सारी चीज़ें छोटी मोटी काम जो है वो मेरे दिमाग में ना घूमती रहती है। तो यहाँ पर देखिए नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ना मैंने जो है अच्छे से झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में, फिर पोछा भी लग गया था मेरा। उसके बाद मैंने कुछ कपड़े जो है वो सर्फ में भिगो के रखे हैं निरमा से, क्योंकि ना मैं कभी कभी मशीन से धोती हूँ और कभी कभी हाथ से। जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो मैं मशीन में धो देती हूँ, और आजकल मैं ज़्यादातर हाथ से ही धो रही हूँ। तो कपड़े वगैरह भिगोने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा काम और करने लगी थी। तो यहाँ पे ना मैं फ्रिज से सब्जी वगैरह निकाल के रख रही थी, क्योंकि ना सब्जी अगर बनाने जाओ ना तो तुरंत ही अगर फ्रिज से निकाल के काट के बनाओ ना वो उसको गलने में टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ी देर पहले निकाल के रखती हूँ।
तो एक लौकी निकाली मैंने, आज लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी और करेला बनाऊँगी। तो उसके बाद कपड़े वगैरह धो के मैंने जो है रख दिया है और यहाँ पे मैं नहा के भी आ गई हूँ। थोड़ा-सा मेकअप किया है, बस हल्का-सा बिंदी, सिंदूर, यही सब मेरा मेकअप होता है, हल्का-सा लिपस्टिक। और यहाँ पर देखिए जो कपड़े मैंने धोए थे ना, उसको अब मैं डिटॉल से भी धोऊँगी, क्योंकि अभी जो मौसम है ना, बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम में ना कीड़े-मकोड़े बहुत हो जाते हैं, खुजली वगैरह, इचिंग वगैरह होता है, तो इसीलिए ना हम लोग डिटॉल में ज़रूर से धोते हैं। अगर मैं मशीन में धोती हूँ ना कपड़े, तब भी मैं जो है डिटॉल डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े एक-एक करके मैंने डिटॉल के पानी में अच्छे से जो है धो लिया है। पहले तो मैंने अच्छे से साफ़ पानी से धोया था, उसके बाद फिर से डिटॉल से धोया है यहाँ पर। 2 दिन से मौसम इतना गर्म हो रहा है ना, क्या ही बोलूँ। इतनी गर्मी में भी ना जब नहा के आओ ना, तुरंत ही ऐसा लग रहा है कि फिर से नहाने जाओ, इतना पसीना निकल रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी करीब 9:30 बजे है और धूप इतनी तेज़ है ना, ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 1-2 बजे है। तो क्या करें, फिर भी काम तो करना ही है। तो यहाँ पर जो है सारे कपड़े मैंने जो है अच्छे से फैला दे रही हूँ, ताकि ये सूख भी जाए जल्दी से, क्योंकि हाथ से धोए हैं तो इसको सूखने में भी टाइम लगेगा। अगर मशीन में धोती तो थोड़ा जल्दी सूख जाता। और मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, जब भी हाथ से धोती हूँ ना, तो मशीन में जो है निचोड़ लेती हूँ, मतलब सुखा लेती हूँ, तो जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन अभी ना लाइट है नहीं, तो इसीलिए मुझे हाथ से ही करना पड़ा। तो कपड़े वगैरह फैला के यहाँ पे आ गई थी मैं सब्ज़ी वगैरह काटने, और ये लौकी देखकर ना बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये अलग ही ढंग का लौकी था। ऐसा लग रहा था कोई मटका हो जैसे। तो बहुत ही अच्छा लौकी है। तो यहाँ पे मैं इसको काट के आज सब्ज़ी बनाऊँगी। और लौकी बहुत ही साधारण सी सब्ज़ी है, लेकिन सही तरीके से बनाया जाए ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने लौकी को अच्छे से छील लिया, छील के जो है अच्छे से धो लिया, फिर इसको काट लूँगी, क्योंकि लौकी में ना बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, इसीलिए पहले छील के इसको काट लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। तो धो के ही मैं काटती हूँ। सब्जी काटते हुए यही सोच रही थी कि घर के लिए साधारण खाना ही सही, लेकिन खाना प्यार से और साफ सफाई से बने तो उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। और हमारे यहाँ लौकी में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी, यही सब डलता है। अगर धनिया पत्ता हो तो धनिया पत्ता डलता है। तो बहुत ही साधारण तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हम हाउस वाइफ ना ज़्यादातर टाइम जो है अपना किचन में ही बिताते हैं, और किचन अगर साफ़ सफाई ना हो, व्यवस्थित ना हो, तो अच्छा ही नहीं लगता। तो देखिए मेरा खाना भी लगभग बन गया है। उसके बाद हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। काजू मेरी बेटी आ गई थी, उसके बाद उसके पापा भी आ गए थे। सबने मिलकर खाना खाया था। स्वादिष्ट बहुत ही लगा था। लौकी की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल साधारण सा खाना था, लेकिन बहुत ही मन से हम लोगों ने खाया। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर से मेरी काम जो शुरू हो जाती है। किचन मैंने फिर से व्यवस्थित किया, साफ़ सफाई की, गैस को साफ़ किया, और जो भी बर्तन वगैरह थे उसको धो के अच्छे से फिर स्टैंड में भी लगा दिया उसकी जगह पे। कभी-कभी तो लगता है कि अभी तो किचन क्लीन किया, फिर से किचन को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह हम जब किचन में जाते हैं तो सबसे पहले किचन को अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं। फिर नाश्ता बनाने के बाद फिर हम किचन क्लीन करते हैं, फिर दोपहर को खाना बनाते हैं, फिर किचन क्लीन करते हैं, फिर खाना वगैरह खाने के बाद फिर किचन क्लीन करते हैं। लेकिन यही तो रोज़ की हमारी ज़िंदगी है। सारा काम निपटाने के बाद थोड़ा-सा सिलाई कर रही थी, और सिलाई करते-करते कब शाम हो गया पता ही नहीं चला। सुबह जब मैंने दिन की शुरुआत की थी तब सोच रही थी कि आज बहुत सारे काम हैं, लेकिन जब शाम को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो आज लगता है कि आज भी काफ़ी सारे काम पूरे किए हैं। थकान तो है, लेकिन मन में एक संतुष्टि भी है, क्योंकि आज का दिन खाली नहीं गया। आज मैंने अपने घर के लिए भी काम किया और अपने हुनर यानी सिलाई के लिए भी थोड़ा समय निकाला।